ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग द लोथर-मायर कर्व। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दिया, आप इस चीज़ को चेंज कर लो। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे एटॉमिक वॉल्यूम है। ठीक है, सिर्फ आप एक चीज़ चेंज कर लो, ऑन दी वाई एक्सिस, ऑन दी वाई एक्सिस इट्स नॉट एटॉमिक डेंसिटी, इट्स एटॉमिक वॉल्यूम। ठीक है, बाकी का एज इट इज जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सो वी वर डिस्कसिंग द लोथर-मायर कर्व। Now the Lothar-Meyer curve looks something like this. ठीक है, here you have your atomic, here you have your atomic volume. ठीक है, and you have your atomic mass. ठीक है, अगर आप देखोगे जितने भी alkali, जितने भी alkali metals है, all of them are on the peak. ठीक है, all of them are on the peak. जितने भी alkaline earth metals है, they are just after the peak. ठीक है, लिथियम के जस्ट बाद जो है बेरिलियम है, सोडियम के जस्ट बाद जो है मैग्नीशियम है, पोटेशियम के जस्ट बाद कैल्शियम है। ठीक है, एंड सो ऑन। जितने भी हैलोजेंस है, ठीक है, दे आर जस्ट बिफोर द पीक। ठीक है, जितने भी हैलोजेंस है दे आर जस्ट बिफोर द पीक। जैसे कि पोटेशियम के जस्ट पहले जो है क्लोरीन है, ठीक है, रुबिडियम के जस्ट पहले जो है ब्रोमीन है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसके लिए एंड देखो यहाँ पर जो थे, यहाँ पर आपके बाकी के सारे एलिमेंट्स जो है वो भी आपके आ गए। ठीक है, जैसे कि हमने डायग्राम में यहाँ पे कुछ सर्कल्स मेंशन किए थे। सो दीज आर ऑल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो लोथर-मायर कर्व के लिए आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, फॉर लोथर-मायर कर्व राइट सम पॉइंट्स। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज all alkali metals, all alkali metals occupied the same position, ठीक है, that is on top of the peak, on top of the peak। ठीक है, all alkali metals occupied the same position। ठीक है, second point, all alkaline earth metals, alkaline earth metals occupied the same position, that is just after the peak। ठीक है, third point, all halogens occupied the same position। ठीक है, that is just before the peak। ठीक है, यहां तक पहले आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, यहां तक। ठीक है, इसके आगे आप लिखो मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स ऑफ लोथर-मायर कर्व। ठीक है, द पोजीशंस, the elements showing similar properties, showing similar properties occupied similar positions। ठीक है, and demerit। ठीक है, लोथर-मायर curve could not be useful for any practical application।
ठीक है, लोथर-मायर कर्व के बारे में इतना सा ही है, कुछ नहीं, आपको बस रट लेना है। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम पोजीशन होकर पकड़ देते हैं, ऑल अल्कली ऑन द पीक, अल्कलाइन जस्ट आफ्टर, हैलोजेंस जस्ट बिफोर। ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर पोजीशन। ठीक है, लेकिन इसका डीमेरिट क्या था कि लोथर-मायर कर्व था तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको आप कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, विच इज व्हाई दिस वाज नो लॉन्गर फॉलोड। इज इट डन? कंप्लीट कर लो। ये इनवैलिड तो नहीं हुआ, लेकिन ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसके पहले जो दो थ्योरी थे वो तो गलत प्रूव हो गए थे, ये गलत प्रूव नहीं हुआ था, बट दिस वाज सिंपली नॉट यूजफुल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का मतलब मैं इस डायग्राम को देख के कुछ यूज कर सकता हूं क्या? ठीक है ना, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आता है बताओ, व्हाट वाज द नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर दिस? ये आप सभी को आता है, करेक्ट। द नेक्स्ट थ्योरी आफ्टर दिस वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वाज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, now what was the most important point about Mendeleev's periodic table? Okay, the most important point about Mendeleev's periodic table is that the properties physical and chemical, the properties physical and chemical of an element are a periodic function of their, very important, of their atomic masses, ठीक है, लिख लो यहां तक, या तो आप एटॉमिक मासेस लिखो, एटॉमिक वेट लिखो, एक ही बात है। लिख लिया? ठीक है, फिर इसके आगे आप पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, इसके आगे आप पॉइंट वाइज लिखो, मासेस, एटॉमिक मासेस आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पीरियोडिक फंक्शन यानी कि वो हर थोड़े थोड़े इंटरवल में रिपीट होता है। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन मतलब वो हर थोड़े इंटरवल में रिपीट होता है। ठीक है, so so some people are facing issues when mobile users type yes or no. So I'll suggest कि आप लोग जब भी yes या no बोलो या done बोलो तो आप लोग privately message करो। ठीक है, if you have a doubt ask to everyone। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ कंफर्म कर रहे हो so you message in private। ठीक है, ताकि मोबाइल यूजर्स को दिक्कत ना हो। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, सो मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नाउ यू शुड राइट पॉइंट वाइज। ठीक है, सबसे पहले मेंडलीज पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। सो okay, so this is your Mendeleev's periodic table. Just 1 second. One second. Okay, so this is your Mendeleev's periodic table। ठीक है, इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट नंबर 1 मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, आप फटाफट लिखते जाओ। ठीक है, पॉइंट वाइज आप लिखते जाओ। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1,
the Mendeleev's periodic table ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉइंट्स होंगे कहीं ना कहीं. वन सेकेंड. नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है. तो अब इसमें लिखते जाओ. In the Mendeleev's periodic table there were 8 columns. In the Mendeleev's periodic table there were 8 columns labeled. There were 8 columns labeled 1, 2, 3, 4 and so on. यहाँ पे आप इसको रोमन न्यूमरल्स के हिसाब से ही लिखना, ठीक है. The Mendeleev's periodic table had 8 columns, ठीक है, labeled 1, 2, 3, 4 up to 8 in Roman numerals, ठीक है. फिर उसी में आप कंटिन्यू करो. Later on the noble gases were inserted in group 0. Later on the noble gases were inserted in group 0. One second. ठीक है. तो देखो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है, देयर वर 8 columns labeled 1, 2 and so on up to 8, ठीक है. later on noble gases were inserted in group 0, ठीक है. later on noble gases were inserted in group 0, ठीक है. next point, ठीक है. next point, groups 1 to 7 were further subdivided. Groups 1 to 7 were further subdivided into A and B. Groups 1 to 7 were further subdivided into A and B. ठीक है. उसी पॉइंट में आप कंटिन्यू करो. ग्रुप 1 to 7 were subdivided into groups A and B. ठीक है, उसी पॉइंट में आप कंटिन्यू करो. ग्रुप 0 and ग्रुप 8, ठीक है, ग्रुप्स 0 and 8 were not subdivided. Groups 0 and 8 were not subdivided. ठीक है, आपको बस ही मेमोराइज करते जाना है. were not subdivided were not subdivided, ठीक है. however group 8 contained how many elements? Group 8 contained 3 elements each. Group 8 contained 3 elements, ठीक है, that were not in any order. However, group 8 had 3 elements that were not in any order. लिख लिया क्या? ठीक है. फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table had 7 periods. Mendeleev's periodic table had 7 periods. Mendeleev's periodic table had 7 periods which were further subdivided.
which were further subdivided into even and odd periods, which were further subdivided into even and odd, which were further subdivided into even and odd. Mendeleev's periodic table had 7 periods. Mendeleev's periodic table had 7 periods. ठीक है, which were further subdivided into even and odd. ठीक है, यस, जैसे कि ग्रुप 1 से ग्रुप 7 जो था वो A एंड B में सब डिवाइडेड था. ठीक है, वैसे ही पीरियड्स जो थे, ठीक है, वैसे ही पीरियड्स जो थे दैट वर सब डिवाइडेड इनटू इवन एंड ऑड. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, अब ये आपको ऑलरेडी आता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. Period 1 consisted of how many elements? Period 1 consisted of how many elements? First period में कितने elements है? In the first period there were only 2 elements. ठीक है, and it was called as shortest period. ठीक है, और very short period. ठीक है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगा, बट doesn't matter. ठीक है, period 2 and period 3 had how many elements? Period 2 and period 3 had 8 elements each. ठीक है, and were called as short periods. ठीक है, and were called as short periods. Period 4 had how many elements? Period 4 had 18 elements and it was called as the first long period. ठीक है, it was called as the first long period. ठीक है, period 5 and period 6 contained how many elements? ठीक है, period 5, period 6, how many elements? 32 elements. ठीक है, these were called as very long periods. ठीक है, period 7 was called as incomplete. ठीक है, अगेन ये बस जनरल नॉलेज के लिए. ठीक है, मैंने कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं देखा है, बट स्टिल देन यू मस्ट नो. लिख लिया? ठीक है, जो भी आप कंफर्म कर रहे हो यू कंफर्म इट टू मी प्राइवेटली. जो भी आपके डाउट्स है यू आस्क इट टू एवरीवन. ठीक है, नाउ कंटिन्यू. सो नाउ व्हाट वर द मेरिट्स? ठीक है, बाकी का मिडल ईस्ट पीरियोडिक टेबल ऐसा कुछ खास है नहीं, इसमें से क्वेश्चन भी कुछ खास आते नहीं है. ठीक है, yes, this is your Mendeleev's periodic table. ठीक है, now what were the merits of Mendeleev's periodic table? What were the merits of Mendeleev's periodic table? ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे मेरिट्स लिखते जाओ. ठीक है, सेम आप पॉइंट वाइज ही काउंट करो. ठीक है, कंप्लीट कर लो. ठीक है, चलो मैं यहाँ पे मेरिट्स भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डीमेरिट्स भी लिख देता हूँ. ठीक है, फर्स्ट ठीक है, इसका फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरिट क्या था कि इट वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन. It was the first systematic classification. ठीक है, second thing, the discovery of noble gases. The discovery of noble gases did not disturb the position of remaining elements.
ठीक है. थर्ड वन वाज, ठीक है, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स. ठीक है, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स and predicted their properties accurately and predicted their properties accurately. ठीक है, और क्या क्या फायदा था बताओ, what all merits were there? ठीक है, there was one more thing. वो तो ये हो गया ना, वो तो इसी में हो गया ना. ठीक है, चलो और कुछ आएगा तो हम लास्ट में लिख लेंगे. ठीक है, now what was the demerit? ठीक है, the very first demerit, correct, the very first demerit was position of hydrogen was not fixed. Position of hydrogen was not fixed. ठीक है, second demerit, correct, second demerit was he interchanged the positions of some elements based on their properties instead of atomic weights. ठीक है, ये तो सभी को पता है. मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज पोटेशियम एंड आर्गन. ठीक है, इन दोनों का पोजीशन जो है इसने इंटरचेंज किया था. यस, दिस वाज वन मेरिट. ठीक है, एबल टू करेक्ट valency / atomic weight of certain elements. ठीक है, what was the next demerit? ठीक है, group 8 contained 3 elements. Group 8 contained 3 elements without any order. ठीक है, and lastly, ठीक है, lastly F block elements were placed separately below main table. ठीक है, कंप्लीट कर लो यहां तक. मेनली इस पीरियोडिक टेबल के बारे में अगर आपको इतना ही याद है तो इतना काफी है. इज इट डन? ठीक है, यहाँ से आपको रेयरली कुछ क्वेश्चंस आता है. मतलब इनफैक्ट अभी तक हमने जितना ये पार्ट डिस्कस किया, यू विल रेयरली इफ एवर, ठीक है, यू विल रेयरली इफ एवर गेट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर. ठीक है, बट फिर भी आपको ये पार्ट पता होना ही चाहिए क्योंकि कई बार यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आ ही जाता है. रेयरली मे बी यू विल गेट वन क्वेश्चन. ठीक है, बट एक क्वेश्चन से ज्यादा मैंने आज तक कभी देखा नहीं है किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम में. थर्ड मेरिट लेफ्ट गैप्स, अरे ये वही है. थर्ड मेरिट जो है लेफ्ट गैप्स, दैट इज सेम जो आपका एक्का सिलिकॉन, एक्का गैलियम, एक्का एल्यूमिनियम जो था, ये वही है. ठीक है, ही लेफ्ट गैप्स. फोर्थ, एबल टू करेक्ट वैलेंसी. फोर्थ मेरिट जो है एबल टू करेक्ट वैलेंसी का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है, ठीक है, मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है दैट इज बेरिलियम. ठीक है, बेरिलियम का पहले जो मास सोचा गया था,
ठीक है, बेरिलियम का पहले जो मास सोचा गया था दैट वाज 13.5, ठीक है, लेकिन बेरिलियम का जो एक्चुअल मास है दैट इज 9, ठीक है। सो मेंडलीव करेक्टेड दिस, ठीक है। इनिशियली इट वाज थॉट दैट बेरिलियम शोड 13.5 एटॉमिक वेट, whereas इसका एक्चुअल एटॉमिक वेट जो है वो 9 आता है, ठीक है। सो मेंडलीव वाज एबल टू प्रेडिक्ट दिस और मेंडलीव वाज एबल टू करेक्ट दिस एक्यूरेटली, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ डीमेरिट जो ग्रुप 8 है, ठीक है, सो इफ यू लुक एट ग्रुप 8, ठीक है, सो ग्रुप 8 हैज 3 एलिमेंट्स विदाउट एनी ऑर्डर। ग्रुप 8 हैज 3 एलिमेंट्स विदाउट एनी ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे आपको आयरन कोबाल्ट निकल दिया हुआ है, बट अगर मैं इसको निकल कोबाल्ट आयरन लिखूं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों जो है वो बराबर ही पोजीशन पे है, ठीक है। दिस इज इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस इज अरेंज्ड एज इट इज, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो था, ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट ऑब्वियसली छूट गया है, ठीक है, द पोजीशन of isotopes, the position of isotopes should be different, ठीक है, yes correct, isotopes का एक और पॉइंट था, the position of isotopes should be different, ठीक है। f block was placed separately का मतलब क्या है कि अगर ये आपका मेन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है तो जो f block एलिमेंट्स है उसको सेपरेटली यहाँ पे रखा गया था, ठीक है। जैसे कि अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, एंड एफ ब्लॉक जो है वो नीचे में है, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में भी एग्जैक्टली यही चीज ही किया गया था। थर्ड पॉइंट इज, ठीक है, ग्रुप 8 में 3 एलिमेंट्स, अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे हर ग्रुप में एक एलिमेंट था, ठीक है। फोर्थ ग्रुप वाज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, ठीक है, तो ए में एक एलिमेंट, बी में एक एलिमेंट, ठीक है, ए में एक एलिमेंट, बी में एक एलिमेंट एंड सो ऑन। whereas group 8 के केस में there was no subdivision and there were 3 elements, ठीक है। तो इसका तो कोई रीजन नहीं हुआ ना कि अगर आप 1 से 7 तक डिवाइड कर रहे हो, अगर आप 1 से 7 तक डिवाइड कर रहे हो तो आपको 8 वाला भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। सो ही डिड नॉट गिव एनी रीजन of why he was not dividing group 8 and why he was keeping 3 elements in group 8. समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट डीमेरिट क्या है, लास्ट लास्ट डीमेरिट क्या है, दी पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स शुड बी डिफरेंट, ठीक है। जैसे कि सपोज करो अगर आप कार्बन लेते हो, ठीक है, सो कार्बन एज कार्बन 12 एग्जिस्ट करता है एंड कार्बन एज कार्बन 14 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब अगर आप इसको एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हो, ठीक है, तो यानी कि कार्बन 12 पहले आना चाहिए, ठीक है, फिर जाकर आपका कार्बन 14 आना चाहिए, एंड कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन वो क्या हो जाएगा, वो तो सेम पोजीशन पे ही आ जाएगा, ठीक है। सो विच इज वाई दी आइसोटोप्स वर अ प्रॉब्लम, ठीक है। हालांकि आइसोटोप्स को इसको अलग अलग रखना चाहिए था, ठीक है, हालांकि आइसोटोप्स को इसको अलग अलग रखना चाहिए था, बट इवन देन ही ऑलवेज प्लेस दी आइसोटोप्स टुगेदर, ठीक है, ओके। यस ऑब्वियसली, सो वही था कि मेंडलीव के फर्दर एडवांटेजेस क्या थे कि अगर आप सेम ग्रुप में हो तो आपके प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर ही होते थे, ठीक है, कि इन द सेम ग्रुप द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, ठीक है, विच इज व्हाई इट वाज सिस्टमैटिक, विच इज व्हाई इट वाज यूजफुल, ठीक है। एंड यही चीज हम बोलते हैं पीरियोडिक, ठीक है, कि अगर आप यहां से यहां जा रहे हो देन यू कम बैक हियर, तो दिस इज शोइंग द सेम प्रॉपर्टी एज दिस वन, और दिस इज शोइंग द सेम प्रॉपर्टी एज दिस वन, और दिस इज शोइंग द सेम प्रॉपर्टी एज दिस वन, दिस इज बेसिकली अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है, कि ये चीज जो है रिपीट हो रहा है, करेक्ट। ही डिड नॉट आल्सो अरेंज द एलिमेंट्स एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बिकॉज ही कंसिडर्ड एटॉमिक वेट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना है, ओके ओके, सो यहाँ पे तो वही बात हो ना कि एवरीथिंग वाज नॉट परफेक्ट। आपको यहाँ पे क्या समझना है कि वैनेडियम जो है वो नेसेसरीली नाइट्रोजन के नीचे नहीं होगा, ठीक है, व्हाई, बिकॉज ग्रुप 5 वाज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी, ठीक है, ग्रुप 5 वाज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी एंड देन द पीरियड्स आल्सो वर डिवाइडेड इनटू इवन एंड ऑड,
ठीक है, तो आपको सभी चीजों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है कि ग्रुप 5 में दोनों ए में है या बी में है, एंड देन पीरियड्स में दोनों इवन पीरियड में है या ऑड पीरियड में है। ठीक है, now so continuing, so this was Mendele's periodic table. Again, I have never seen many questions on Mendele's periodic table. ठीक है, I have never seen many questions. C14 यहाँ पे शो नहीं करेगा, anyways ध्यान दो ध्यान दो। ठीक है, so I've never seen too many questions on Mendele's periodic table, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट रीड थ्रू दी एनसीईआरटी। ठीक है, आपको रटने का भी जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू रीड थ्रू इट। ठीक है, सो विल कंटिन्यू विद द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, विल कंटिन्यू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक, ठीक है, दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट वाज गिवन बाय मॉसली। ठीक है, some also credit it to Bohr। ठीक है, so the modern periodic table was mostly given by Moseley। ठीक है, and यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, और the most important point about modern periodic table, ठीक है, is that the properties or the physical and chemical, ठीक है, ये आप लिखते जाओ, the physical and chemical properties of an element, properties of an element are a periodic function। ठीक है, are a periodic function of their atomic numbers। ठीक है, the physical and chemical properties of an element are a periodic function of their atomic numbers। ठीक है, this is by far the most important point about modern periodic table। इसके पहले जितने भी periodic table थे, ठीक है, चाहे आपका न्यूलैंड्स लॉ हो गया, चाहे आपका ट्रायड्स हो गया, चाहे आपका लॉथर-मायर कर्व हो गया, ठीक है, या मेंडलीज periodic table हो गया, all of them were dependent on atomic weight। ठीक है, modern periodic table was dependent on atomic number। ठीक है, ये लिख लिया क्या आप सभी ने? ठीक है, now there is another thing। ठीक है, how did he discover these? ठीक है, he discovered these with the help of x-rays। ठीक है, with the help of x-ray diffraction। ठीक है, with the help of x-ray diffraction। ठीक है, that is he plotted the graph of under root of frequency। ठीक है, he plotted the graph of under root of frequency versus atomic number। ठीक है, frequency versus atomic number, and he got straight lines। ठीक है, and he got straight lines। so अगर आपका frequency versus atomic number का straight line आता है, यानी कि frequency जो है that is directly dependent on atomic number। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका क्या ग्राफ आता है, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, डिफ्रैक्शन नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस वर्ड आप लिख लो, कभी नहीं पूछा जाएगा, लिख लो। ठीक है, आप फालतू की बातें बहुत करते हो, पहले आप समझो। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी वाज गिवन बाय a into z minus b। ठीक है, where a and b are constants। ठीक है, a and b are constants। ठीक है, लिख लो। ठीक है, एंड टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट वाई अंडर रूट ऑफ वी माइनस है, माइनस है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। एनर्जी आप कैसे लिखते हो, एच म्यू लिखते हो। ठीक है, एंड बोर्स मॉडल में अगर आपको याद है तो एनर्जी कैसे था, ई नॉट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आता था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड स्क्वायर आ गया, तो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू जेड आएगा। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, z minus b, and he got straight lines, and he got straight lines। ठीक है, on plotting under root of frequency versus z he got straight lines, क्योंकि ये आपका कैसा इक्वेशन है, ये आपका y is equal to m into x plus c वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आएगा।
लिख लिया? ठीक है, देन आई सजेस्ट यू शुड लीव अ पेज. ठीक है, यू शुड लीव अ पेज. यहाँ पे C0 कहाँ से आ गया? नहीं, अब ये सब पॉइंट्स पे ध्यान मत दो. दिस इज नॉट रेलेवेंट. द ओनली थिंग इज दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, द ओनली थिंग इज दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, क्या बोथ साइड्स और वन साइड ओनली? हाँ, अच्छा, वन साइड ऑफ पेज. ठीक है, वन साइड ऑफ पेज. पीरियोडिक टेबल तो आप एक पेज पे बनाओगे, एक साइड पे बनाओगे. ठीक है, सो यू शुड लीव वन साइड ऑफ वन पेज एंड यू शुड ड्रॉ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आपको पीरियोडिक टेबल बनाना ही बनाना है. एंड ठीक है, जब तक हमने ये चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था तब तक आपको अप टू 36 याद होना चाहिए था. लेकिन अब जब तक हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है, तब तक आपको पीरियोडिक टेबल जो है पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए. ठीक है, आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए विद द एक्सेप्शन ऑफ सेवेंथ पीरियड. अगर आपको याद नहीं है, ठीक है, सेवेंथ पीरियड अगर आपको पूरा याद नहीं है तो चल जाएगा. ठीक है, चल जाएगा. बट अदरवाइज आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए. ठीक है, आपको पूरा ग्रुप 1 से 18 सारे, पूरा पीरियड 1 से लेके पीरियड 6 तक आपको परफेक्टली याद करना है. ठीक है, सिर्फ सेवेंथ पीरियड अगर आपको नहीं, पोजीशन पोजीशन पोजीशन. ठीक है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स अगर आपको परफेक्टली याद नहीं हो रहा है, ठीक है, सो आई सजेस्ट यू कैन चेक अ कपल ऑफ यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, उसमें आपको कई जगह मिल जाएगा कि हाउ टू मेमोराइज द लैंथेनाइड्स, हाउ टू मेमोराइज द एक्टिनाइड्स. ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट. वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम इन दैट. ये चीज आप खुद से भी कर सकते हो. ठीक है, बट बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो परफेक्टली याद हो जाना चाहिए. ठीक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो. ठीक है, मैसेज प्राइवेटली. ठीक है, फॉर एनी कंफर्मेशन मैसेज प्राइवेटली. ठीक है, ठीक है. सो नेक्स्ट we have to write some points on modern periodic table. One second. ठीक है, we have to write some points on modern periodic table. ठीक है, सो एक पेज आप छोड़ दो. देखो, आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो यहां से लेके यहां तक आपको परफेक्टली याद होना ही चाहिए. ठीक है, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन. सिर्फ अगर आपको ये लाइन याद नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा. ठीक है, बट सीजन में आपको बोलूंगा आप याद कर लो. ठीक है, नाउ सो दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, आपको कलरिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट द पोजीशंस एंड ऑल. नाउ वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स ऑन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. इग्नोर करो आप इस चीज को. ठीक है, we have to write some points on the modern periodic table. स्टार्ट करें? ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, आई विल डिक्टेट स्लोली. ठीक है, आई विल डिक्टेट स्लोली. फर्स्ट पॉइंट, the modern periodic table has the modern periodic table has how many groups and how many periods? The modern periodic table has how many groups and how many periods? Correct. The modern periodic table has 18 groups and 7 periods. The modern periodic table has 18 groups and 7 periods. ठीक है, next point. Next point. The modern periodic table is also subdivided. The modern periodic table is also subdivided into S block, P block, D block, and F block. The modern periodic table is also subdivided into S block, P block, D block, and F block. ठीक है, आपको ये चीज परफेक्टली याद होना चाहिए. This blue in color is the S block. ठीक है, this entire thing is your D block. ठीक है,
this entire thing is your P block and this entire thing is your F block. ठीक है? The modern periodic table can also be subdivided into S, P, D, F blocks. ठीक है, मैं यहाँ पे रफली एक बना दे रहा हूँ. ठीक है, this is S block, this is D block, this is P block and यहाँ पे आपका आता है F block. डन, लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. डजंट मैटर, याद करते रहो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. The S and P block elements, the S and P block elements are called as normal elements, ठीक है, और representative elements are called as normal elements or representative elements. ठीक है, D block elements are called as, correct, D block elements are called as transition elements. ठीक है, F block are called as, F block elements are called as inner transition elements. S and P are called as normal elements or typical elements, ठीक है, और typical elements और representative elements. D block elements are called as transition elements. F block elements are called as inner transition elements. लिख लिया क्या? लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो. पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन. उसके अंदर आपको सब पॉइंट्स लिखना है. पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उसमें आप सब पॉइंट्स में लिखो. ठीक है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एस ब्लॉक एलिमेंट इज NS1 से लेके 2. ठीक है, the electronic configuration of an S block element is NS1 से लेके 2, of a P block element is NS2 NP1 से लेके 6. पहले आप ये लिख लो. ठीक है, configuration of an S block element is NS1 से लेके 2, P block element का NS2 से लेके NP1 से 6. of a D block element is NS 0 से लेके 2, N-1 D 1 से लेके 10. मैंने कुछ भी नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिखते रहो. ठीक है, इन एनी केस आई विल अपलोड द वीडियोस. जो भी पॉइंट आपका मिस हो गया वो चीज बाद में देख लेना. ठीक है, for an F block element, the configuration is NS1 से लेके 2. ठीक है, N-1 D 0 से लेके 1. ठीक है, इसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं. N-2 F 1 से लेके 14. ठीक है, पहले आप ये लिख लो. ठीक है, here n
represents period number. N represents period number. क्या? Yes, I think you are right. ठीक है, इसको अभी आप 1 से 2 लिखो क्योंकि I think शायद नहीं. Yes, you are right, you are right, you are right. NS2 ही आएगा. ठीक है, इसमें आप एक चेंज कर लो, इसमें आप एक चेंज कर लो. इसका आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये 0 से 1 ही है. अगर इसमें कुछ चेंज करना होगा तो मैं चेंज कर दूंगा. ठीक है, अभी आप इसको D 0 से 1 ही लिखो. ठीक है, now this is called as the general electronic configuration. ठीक है, these are called as the general electronic configuration. yes yes yes. ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो. now what does this mean? ठीक है, very simply अगर आप सपोज करो स्ट्रॉन्शियम ले रहे हो, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है? SPDF. किसको बिलोंग करता है बताओ? S को बिलोंग करता है. ठीक है, तो टू राइट द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट अभी हमने मेंशन किया कि S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? NS1 से लेके NS2 के बीच में होता है. ठीक है, सो ग्रुप 1 हैज S1 कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप 2 हैज S2 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो स्ट्रॉन्शियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 5th पीरियड को बिलोंग करता है. तो स्ट्रॉन्शियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगा 5s2. ठीक है, कैसे निकाला? ये जो है 5th पीरियड में है, S ब्लॉक में है, दिस इज S1, दिस इज S2, तो ये S2 एंड 5 के इंटरसेक्शन पे आएगा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा 5s2. क्या ये सभी को समझ में आया? विल टेक मोर एग्जांपल्स, बट ये वाला समझ में आया? ठीक है, लेट्स टेक अनदर सिंपल सोडियम. ठीक है, सोडियम तो आपको ऑलरेडी पता है, सोडियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1 है. ठीक है, 3s1 है. नाउ यू कैन फाइंड आउट द सेम थिंग यूजिंग पीरियोडिक टेबल. ठीक है, सोडियम कौन से पीरियड में है? 3rd पीरियड में है. दिस इज इन S1, तो यानी कि सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 3s1. समझ में आया? ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड आउट, लेट्स से आर्सेनिक. ठीक है, सपोज करो कि आपको आर्सेनिक का निकालना था. आर्सेनिक बिलोंग्स टू द P ब्लॉक. ठीक है, P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? P ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन इज NS2 NP1 से लेके 6. ठीक है, तो यहाँ पे देखो N क्या है? यहाँ पे N4 है. ठीक है, NS4. तो आर्सेनिक का कॉन्फ़िगरेशन तो कैसा आएगा? 4s2 4p1 4p2 4p3, तो 4s2 4p3. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4 P5 सॉरी P5 एंड P6. नेचुरली अब आप समझ ही सकते हो, तो ये क्या है? दिस इज D1 D2 D3 एंड सो ऑन अप टू D10. ठीक है, तो अब ऑब्वियसली फिर यहाँ पे कितने एलिमेंट्स होंगे? ये F ब्लॉक है, तो F ब्लॉक में अगर आप 1 से स्टार्ट होते हो तो कहां तक जाओगे? 14 तक जाओगे. हेंस दिस इज F1 F2 F3 एंड सो ऑन अप टू F14. क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ वी आर स्टिल नॉट डन. अभी तो हमने सिर्फ S एंड P ब्लॉक का ही डिस्कस किया. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल इन P ब्लॉक. सपोज करो कि अगर आपको सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बताना है. ठीक है, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बताओ? लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? ठीक है, सल्फर बिलोंग्स टू द P ब्लॉक यानी कि NS2NP. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है, सो सल्फर आपका क्या आ जाएगा? 3s2 3p. ठीक है, 1 2 3, ये आपका आ जाएगा 3p 3p4. समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स लुक एट डी ब्लॉक. जैसे कि अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल आयरन. ठीक है, आयरन का तो अब आपको याद ही हो गया होगा. आयरन क्या है? 4s2 3d6. यस और नो? आयरन क्या है? 4s2 3d6. ये तो सभी को याद होगा. नाउ आयरन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक. ठीक है, आयरन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के केस में हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा था? NS0 से लेके 2. ठीक है, n-1 D1 से लेके 10. ठीक है, सो यहाँ पे देखो n क्या है? n है यहाँ पे 4. ठीक है, सो आयरन शोज 4s2. ठीक है, एंड D1 D2 D3 D4 D5 एंड D6. ठीक है, सेंस सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, हम यहाँ पे NS0 से 2 क्यों लिखते हैं? क्योंकि देयर आर 2 इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हियर. ठीक है, करेक्ट.
यहाँ पे क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि तो इन जनरल जो है दैट इज NS2, in general it is NS2, but because of exceptions you have NS1 and NS0, ठीक है। एक्सेप्शन कहाँ पे है, एक तो आपका क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम के केस में there is NS1, in case of copper also there is NS1, in case of palladium, ठीक है, in case of palladium it is NS0, ठीक है। जस्ट एक जीके का सवाल है, याद रख लो, ठीक है। इन केस ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इट इज NS1, इन केस ऑफ पैलेडियम इट इज NS0, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली और भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वन दैट यू हैव टू मेमोराइज। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। So S block में there are no exceptions, P block में there are no exceptions, in D block you have some exceptions, and in F block you have many exceptions, ठीक है। in F block you have many exceptions, तो आपको F block का configuration याद नहीं रखना है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लो लेकिन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि F block का अगर आप कुछ भी configuration याद करोगे वो गलत ही होगा, ठीक है, because F block has way too many exceptions. Is it done? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर आपको W कौन सा एलिमेंट है बताओ? W इज टंगस्टन, ठीक है, W इज टंगस्टन। तो अगर आपको टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू D ब्लॉक। आपको F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि F ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। सो W बिलोंग्स टू पीरियड 6 एंड D ब्लॉक, ठीक है। तो देखो W कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 6s2 बाय 6s1 6s2, ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर 5D आ जाएगा, ठीक है, 5D आ जाएगा, 5D1 5D2 5D3 एंड 5D4, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 5D4। समझ में आया? ठीक है। जब आप F ब्लॉक में जाते हो, ठीक है, जब आप F ब्लॉक में जाते हो तो इन दैट केस हाउ डू यू फाइंड आउट द कॉन्फ़िगरेशन? सपोज करो कि अगर आपको SM का निकालना है, SM इज, बता रहा हूं, SM इज, SM फटाफट, एक को तो आता ही होगा एटलीस्ट, SM समारियम, ये सुनो, हाँ वो SN होता है, दैट इज SN, टिन यहाँ पे होता है, ठीक है। SM इज समारियम। तो देखो आप SM का कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट कैसे करोगे, गलत आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप प्रेडिक्ट कैसे करोगे? देखो SM जो है वो लैंथेनाइड्स को बिलोंग करते हैं, लैंथेनाइड्स किस पीरियड को बिलोंग करते हैं, लैंथेनाइड्स 6th पीरियड को बिलोंग करते हैं, यस और नो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, दिस इज 6s1 6s2, पे अटेंशन, 6s1 6s2, फिर ये क्या 5D1 आ जाएगा, यस और नो, ठीक है, 6s1 6s2 5D1, ठीक है। देन आप एक और नीचे जाओ, 4f1, ठीक है, 4f1 4f2 4f3 4f4 एंड 4f5। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि अगर आपको AM का निकालना है, ठीक है, AM इज करेक्ट, AM इज अमेरिशियम, ठीक है, या अमेरिकन, अमेरिकन तो नहीं है, ठीक है। सो अब आप इसका खुद से ट्राई करो, ठीक है, ये जो है ये 7th पीरियड को बिलोंग करता है, एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, सो लेट्स चेक, ये आपका हो गया 7th पीरियड, तो दिस इज 7s1 7s2, ठीक है, 6D1, ठीक है, 7s1 7s2 6D1, ठीक है। फिर अब आप एक और नीचे जाओगे 5F, ठीक है, सो 5F 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 7s2 6D1 5F 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। लेकिन 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 कुछ केसेस में आप एक्सेप्शंस जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन सम केसेस यू कैन प्रिडिक्ट द एक्सेप्शन। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट द एक्सेप्शन? एफ के केस में फुली फिल्ड कितना आएगा बताओ? इन केस ऑफ एफ व्हाट वुड बी द फुली फिल्ड? 14। हाफ फिल्ड कितना आएगा बताओ? हाफ फील्ड के लिए 7 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, अगर मैं इसको हाफ फील्ड करना चाहूं तो यानी कि मैं ये डी से एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं, ये सुनो, ठीक है। तो ये आइडियली आना चाहिए, बट एक्चुअल में जो आ जाएगा दैट विल बी 7s2 6d0 5f7, ठीक है। इन सम केसेस यू कैन प्रिडिक्ट कि एक्सेप्शन कहां पे आने वाला है, ठीक है। इन सम केसेस यू कैन प्रिडिक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो अगर मैं इसको आपको मिटा के दिखाऊं, ठीक है। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे देखो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। सो इन सम केसेस यू कैन प्रिडिक्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे हो तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि देखो यहाँ पे 5f7 है, यहाँ पे आपका 5f6 होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन या एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इसको 5f7 कर दिया। अब नेक्स्ट वाले में तो नेचुरली 5f7 आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आपका वापस से 6d1 जो है वो आ गया है, ठीक है। सो इन दीज केसेस देयर आर वे टू मेनी एक्सेप्शंस, ठीक है, देयर आर वे टू मेनी एक्सेप्शंस, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेमोराइज ऑल ऑफ देम, ठीक है। जैसे कि देखो जहां पे आपका NO है वहां पे 5f13 आता, ठीक है, लेकिन 5f13 के जगह इसने क्या कर दिया, 5f14 कर दिया, ठीक है। सो इन केस ऑफ F block there are too many exceptions, so you do not have to memorize that, ठीक है, you do not have to memorize that, आपको D block तक का ही आप याद रखो, ठीक है। So let's just try one more. Let's just try a couple more examples. ठीक है, अगेन आपको कॉन्फ़िगरेशन ही निकालना है, ठीक है। मैं आपको एलिमेंट बता रहा हूँ, आप खुद से अपनी कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आप ट्राई करो, ठीक है। लेट्स ट्राई SB, ठीक है। SB कौन सा एलिमेंट होगा बताओ? SB का नाम क्या है? करेक्ट, एंटीमनी, ठीक है। अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन खुद से ट्राई करो, सिर्फ आउटर मोस्ट ही। हो गया क्या? ठीक है, SB तो सिंपल सा ही है, P ब्लॉक। P ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP, ठीक है। सो इसका N क्या है? 5 है, सो दिस इज 5s2 5p 1 2 3। सो देखो क्या आ जाएगा, 5p3 आ जाएगा, ठीक है। लेट्स लुक एट इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। देखो, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 5s2 5p3, ठीक है। लेट्स ट्राई अनदर, लेट्स ट्राई थैलियम, ठीक है। लेट्स ट्राई थैलियम, ट्राई करो ये वाला आप। ये भी सिंपल सा ही है, ठीक है। तो सिंपल सा ये अगेन P ब्लॉक, ठीक है, NS2NP समथिंग। तो यहाँ पे क्या रहेगा 6s2, एंड ये तो P1 है तो ये आपका आ रहेगा 6s2 6p1, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2s2 2p1 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 एंड 6s2 6p1 आएगा, ठीक है। ट्राई 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 TC, TC कौन सा एलिमेंट है बताओ? करेक्ट, टेक्नीशियम। ये वाला आप ट्राई करो, इसका कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक है, सो NS N-1D, ट्राई करो।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 5s2 आ जाएगा, देन 4d आ जाएगा, 4d1, 4d2, 4d3, 4d4 एंड 4d5। ठीक है। लेट्स ट्राई मोलिब्डनम, लेट्स ट्राई मोलिब्डनम। ठीक है, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुछ केसेस में आप एक्सेप्शन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो मॉलिब्डेनम के केस में देखो, अगेन डी ब्लॉक, सो 5s2 4d 1 2 3 4 4d4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन इज पॉसिबल, सो 5s1 4d5 एक्सेप्शन इज पॉसिबल। ठीक है। सो अब देखो, अगर आप इसका रिजल्ट चेक करोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5s1 4d5 दिख रहा है आपको। ठीक है। सो क्रोमियम शोज s1, मोलिब्डेनम आल्सो शोज S1, लेकिन अगर आप टंगस्टन देखोगे, ये क्या शो कर रहा है, ये S2 शो कर रहा है। ठीक है। तो अगेन एक्सेप्शन जो है वो हर केस में या हर पीरियड में आए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यू कैन प्रेडिक्ट कि विल देयर बी एन एक्सेप्शन और नॉट। ठीक है, बट हम हमेशा कंफर्म होके नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि ये एक्सेप्शन शो कर रहा है, ये एक्सेप्शन शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये देखो, ये एक्सेप्शन शो नहीं कर रहा है। कॉपर के केस में देखो कि ये एक्सेप्शन शो कर रहा है, ये भी एक्सेप्शन शो कर रहा है, एंड ये भी एक्सेप्शन शो कर रहा है। ठीक है। सो एक्सेप्शन के केस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्मली से, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट टू बी 100% श्योर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपको आपको ये सब नहीं पूछेगा, एक्सेप्शन जो है आपको यहां तक ही याद रखना है। ठीक है, देन दिस वन यू हैव टू रिमेंबर, ये वाला एंड दिस वन यू हैव टू रिमेंबर। ये मैंने कभी भी क्वेश्चन नहीं देखा है। ठीक है, आई हैव नेवर सीन क्वेश्चन ऑन दिस वन, सो यू डोंट हैव टू वरी ऑन दिस वन। ये आपको परफेक्टली याद होना चाहिए, आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, किसका? एनबी का है, नायोबियम। ठीक है। ओके, सो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे नायोबियम जो है, ये भी आपका एक्सेप्शन शो कर रहा है। ठीक है, यू कैन सी नायोबियम इज आल्सो शोइंग एक्सेप्शन। ठीक है। सो एक्सेप्शन जो है वो कहीं पर भी आ सकता है, फॉर दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बेस्ट टू मेमोराइज। ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई वन फॉर दिस वन, एचओ। ठीक है, एचओ इज कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ? एचओ इज कौन सा फॉर्मूला दिखाओ भाई? हॉलैंड कहां से आ गया? हॉल्मियम, एचओ इज हॉल्मियम। ठीक है, इसका आप कॉन्फ़िगरेशन ट्राई करो। हुआ क्या? ठीक है, सो सिंपल, दिस बिलोंग्स टू द 6th पीरियड। ठीक है, तो 6s2
5D1, ठीक है, फिर 4F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 4F 10, ठीक है। बट स्टिल देन जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट इज, एक सेकंड सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है, ठीक है, यही आएगा। हॉल्मियम का बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। So this is how you find out the configuration. Obviously F block के केस में there are many exceptions, ठीक है, there are many exceptions, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको configuration क्या दिया हुआ है, 6s2 5d0 4f11, ठीक है। So this is not easy, sorry 5, ठीक है, this is not easy to predict. बोरियम 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 बोरियम, 1 second, so BH BH 107, तो यहाँ पे आएगा ना फिर, ये रहा, ये रहा, ठीक है। एनीवेज, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर, क्योंकि इसके आगे जो है, इसके आगे फिर कॉम्प्लिकेटेड ही है। नहीं, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू जस्ट हैव टू राइट द पीरियोडिक टेबल एंड यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द पोजीशन, ठीक है। अगर आपको पोजीशन याद है ना, तो आपको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ले लो टिन, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका आ गया टिन, ठीक है। टिन अगर आपको याद है कि हाँ भाई वो 5th पीरियड में है एंड इसमें है, तो आप ऑटोमेटिकली बता सकते हो 5s2 5p2, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू इवन मेमोराइज इट। एंड अगर आपको चलो ये भी याद नहीं है, ठीक है, तो देखो आप कैसे याद रख सकते हो कि देखो आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि टिन, ठीक है। सो आप यहाँ पे आपको इसीलिए जो है ये पूरा याद रखना चाहिए, ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिर क्या आएगा, टिन आएगा, ठीक है। सो सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ठीक है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S2P2, तो टिन का क्या रहेगा, 5s2 5p2, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। सो ब्रोमीन कहाँ पे आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन इज S2P5, तो ब्रोमीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 4s2 4p5, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो सपोज करो, जैसे सपोज करो रुबीडियम, ठीक है। अगर आपको रुबीडियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो कैसे आएगा, देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, ठीक है, दिस इज S1, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, तो रुबीडियम आपका आ जाएगा 5s1, ठीक है। यस, एटॉमिक नंबर 57 जो है लैंथेनम या लैंथेनाइट जो इन पर्टिकुलर है, दैट इज इन पर्टिकुलर इन डी ब्लॉक, ठीक है, दैट इज इन पर्टिकुलर इन डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो सीरियम से स्टार्ट होता है, एफ ब्लॉक जो है वो यहाँ पे सीरियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, सो आई थिंक विल स्टॉप हियर, विल स्टॉप हियर। यू नीड टू मेमोराइज, ये शॉर्टकट नहीं है। लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनाइट जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। लैंथेनाइट एंड हैफनियम के बीच में आपका ये पूरा चीज फिट होता है, ठीक है। सो एनीवेज वी विल स्टॉप हियर। यू शुड ड्रॉ द पीरियोडिक टेबल इन योर कॉपीज, आपको प्रैक्टिस कर करके याद हो जाएगा, ठीक है। और यू कैन सी सम वीडियोस ऑन यूट्यूब जहां पर कि आपको ट्रिक्स मेंशन्ड है हाउ टू मेमोराइज द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक परफेक्टली याद होना ही चाहिए, एब्सोल्युटली नो एक्सेप्शन, ठीक है। आपको एस पी डी आपको परफेक्टली याद होना ही चाहिए। एफ ब्लॉक ठीक है, आप धीरे धीरे याद करो, हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। नहीं तो आपको एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट्स जो है याद होना ही चाहिए कि सीरियम एंड लुटेशियम, ठीक है, थोरियम एंड लॉरेंशियम, आपको ये परफेक्टली याद होना ही चाहिए, ठीक है। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। आपको हर तरह से याद करना है, आपको पीरियड वाइज भी याद करना है और आपको ग्रुप वाइज भी याद करना है, ठीक है।